रिकॉर्डिंग। अभी तक हमने क्या किया है? वी हैव स्टार्टेड द वास्तु फ्रॉम वेरी स्क्रैच। स्क्रैच मतलब जब हमने घर को, लैंड की साइट को सिलेक्ट करना है, साइट सिलेक्शन, वी हैव डन दैट। फिर हाउ टू मेक अ मैप और हाउ टू प्लान अ मैप, और उसके बाद हाउ टू डू द वास्तु, और एल से महावास्तु। उसके बाद महावास्तु में हमने देखा था कि देयर आर 5 एलिमेंट्स, और इसकी एलिमेंट बैलेंसिंग की बात करी थी। फिर हमने देखा था 16 पावर जोन्स। नमस्ते सुप्रिया जी। और फिर बात करी थी 32 महाद्वार, जिनको हम 32 एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं। फिर हमने बात करी प्रॉब्लम्स, और अब बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की। नमस्ते आशु जी। सॉल्यूशंस में हमने क्या क्या बात करी है? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। व्हाट आर द, पहली टेक्निक कौन सी थी? स्पेस एम्पलीफाइंग टेक्निक। इसमें हम मिरर्स लगाते हैं। फिर आती है एक स्पेस सर्जरी टेक्निक। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम उस पर्टिकुलर जोन का मेटल लगाते हैं, मेटल वायर लगाते हैं टू कट दैट जोन आउट एंड ट्राई टू शिफ्ट द ब्रह्मस्थान। उसके बाद एक बात करी थी स्पेस या एलिमेंटल स्ट्रिप टेक्निक। दिस इज सिमिलर टू दिस वन। ये इसका लोअर या लाइटर वर्जन है, ये थोड़ा सा हार्श वर्जन है। उसके बाद क्या बात करी हमने? फिर हमने बात करी थी 3D मॉडल्स या 2D 3D आइटम्स की। वी वर हेयर। अब इसमें हम बात करेंगे देर आर मेनी प्रोडक्ट्स लाइक व्हाट। कौन बताएगा कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी? सबसे पहले पढ़े थे हमने कुबेर जी। कुबेर महाराज के आइडल को कहाँ रखना है हमने? नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। फिर हमने पढ़े थे ब्रास लायन को। फिर पढ़ा था हमने कामधेनु। सूर्य, ब्रास या कॉपर के सूर्य देव। फिर हमने बात करी थी इंद्रदेव। फिर हमने बात करी थी कामधेनु काऊ। उसके बाद हमने बात करी थी रैबिट्स की या बेयर रैबिट्स, रैपिड्स, डॉल्फिन्स, हॉर्सेस। हॉर्सेस। ठीक है। नाउ आई थिंक हॉर्सेस के बाद हमने वी So we did red elephant, lovebirds, Nandi bull, Yes, and yes. Garud jeep. एंड गरुड़, गरुड़ कर लिया था ना हमने। हाँ। हाँ। उसके बाद तो वी डिड रेड एलिफेंट। रेड एलिफेंट को कहाँ पे रख सकते हैं हम और क्यों रखेंगे? So south facing north for fame and recognition. और फेम एंड रिकॉग्निशन। उसके बाद गरुड़ महाराज को कहाँ रखेंगे Southwest facing northeast. और क्यों रखेंगे? or skills to improve your skills. Yes, Garud is basically skills to sharpen the skills, Sadness. and it will be placed in southwest zone. West. Why southwest? Because southwest is zone of skills. Skills. Yeah. See, why I'm doing this again and again, why I'm telling this again and again, because what I expect till now is that everyone should be very comfortable with the zones, directions and their attributes. तो मेरे को सुशोभन जी आप बताएंगे नॉर्थ वेस्ट का एक मेन एट्रीब्यूट, विच इज दैट? व्हाट इज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ नॉर्थ वेस्ट? एनीवन? Support.
Okay. Movement support. movement and support. Okay. What is the main attribute of north and northeast? Health and immunity. Health and immunity medicines. Very good. What is the main attributes of east southeast? So it is the churning Anxiety and stress. Very good. anxiety and stress. Yeah. What is the main attribute of west of southwest? Education and savings. Education and savings. Savings हमेशा याद रखना है यहाँ पे. Whenever a person is facing a problem that savings are not there, we have to check this zone also. What are the attributes of east of northeast? Social associations. फिर से सोचिए. Okay. This is fun and recreation. Oh, fun and recreation. Social association is east. East. Okay. ठीक है जी. Is it clear to everyone? सबको ये ध्यान है ना ये चीजें? ठीक है. ये we are also able to see these things from software, but restrict the use of software till finding the Brahmastan and the zones. ये हमें खुद को पता तो बहुत अच्छी बात है. Will be very easy to further summarize how to do Vastu. चलिए. Let's continue from where we left. अब लिखेंगे प्लेसिंग ऑफ चेस बोर्ड. हमने देखा होगा जो पुराने जमाने में बड़े बड़े राजे महाराजों के घरों में या आजकल के समय में भी चेस बोर्ड इज केप्ट. Why it is kept and where it is kept? It is kept in the western zone. Why? Why western zone? Anyone? Because to increase the profits or and increase the cunningness. ताकि मेरे को प्रॉफिट हो, मेरे को बेनिफिट हो, मेरे को गेन हो. Now you can also bring a deer. मृग, क्या बोलते हैं? मृग. और इसको कहां पे रखेंगे? अगेन इन द वेस्टर्न जोन. Why? Again, to increase my power to think about my profit. वेस्ट जोन क्यों है ये? वेस्ट जोन क्योंकि ये प्रॉफिट का जोन है, गेन्स का जोन है, सैटर्न का जोन है. नाउ आई वांट दिस टू आंसर एवरीवन. अशोक पिलर, ये कहां पे रख सकते हैं और क्यों? East. Government. Northwest for Northwest. support, government support. वेरी गुड. नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट. This is very apt zone for this particular 3D item. इससे क्या होगा? इससे होगा support from various governmental organization. At least if you are in India, then Ashok pillar is very good in the northwest zone of your house. उसके बाद again there is one more item known as sword. स्वॉर्ड किस लिए कहां पे रख सकते हैं? सोचिए, स्वॉर्ड किस लिए यूज होती है? Skills. Southwest. स्वॉर्ड. Negativity. स्वॉर्ड से हम सामने वाले से या अपने एनिमी से कुछ जीत हासिल करते हैं. तो अगर किसी का कोर्ट केस में प्रॉब्लम चल रहा हो, किसी भी, नॉट ओनली कोर्ट केस, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, तो सोचिए क्या होगा? इफ अ पर्सन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट एजेंसी, आई नीड अ सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी. नाउ टेल. Northwest or नॉर्थवेस्ट. northwest. नाउ उसके बाद So can you keep it in southeast, sir? Because in the same साउथ lines. ईस्ट में मेरे साउथ ईस्ट से पंगे हो रहे हैं ना, साउथ ईस्ट से प्रॉब्लम हो रही है सामने वाले को, तो ये उसके सामने आई नीड द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. Okay, good. ओके. नाउ उसके बाद नेक्स्ट आइटम इसकी है. नोक किधर जाएगी सूट की? मतलब जी मैम. जैसे सूट में
आवाज कट गई। नहीं नहीं, स्वॉर्ड को मैम आप, इसकी कोई फेसिंग कुछ नहीं है, स्वॉर्ड को आप दीवार पे टांगोगे, ठीक है ना? नॉर्थ वेस्ट दीवार पे टांग you just hang it on the wall, ऑपोजिट साइड। you just hang it on the wall। फिर आगे आते हैं टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज इज नॉट द राइट वर्ड, बट इट इज नोन एज टॉर्टॉइज। इसको बोलेंगे कूर्म अवतार। टॉर्टॉइज एवरीवन कैन सिंबलाइज ना, आइडेंटिफाई, इमेजिन। कछुआ, उनको बोलते हैं कूर्म अवतार विष्णु जी का। इसको, इनको कहां पे रखेंगे? in northwest. वाई? No, facing north. Supporter. किसकी सपोर्ट? Um, because it was थोड़ा सा और सोचिए। okay. आंसर इज नॉट राइट, आई विल से आंसर इज नॉट राइट, बट आई वांट एवरीवन टू थिंक कि अगर मैं कूर्म अवतार की बात कर रहा हूं तो इनकी क्या जरूरत पड़ी? Some for churning वो समुद्र मंथन। नहीं, समुद्र मंथन में वासु जी की जरूरत पड़ी थी। इनका काम कुछ और So, था। but he had held the mountain no on top of यस, his back. यू आर राइट। फिर से बोलिए, ये लाइन फिर से बोलिए। आई वांट यू टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। सबके कैमरास क्यों बंद है, पहले ये बताइए। मेरा कैमरा बंद है, इसीलिए प्लीज स्विच ऑन कैमरास। देखो, अगर कैमरास ऑन होते हैं ना तो मेरे को समझ आता है कि सामने वाले को समझ रहा नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं बोल के निकल जाऊंगा। या विल कंटिन्यू। कूर्म अवतार ने क्या किया था? कूर्म अवतार ने अपनी पीठ के पीछे या शेल के ऊपर माउंट मेरू को रखा था। सो अगर इसका क्या मतलब है, माउंट मेरू को अपनी पीठ के ऊपर रखने का मतलब उन्होंने पूरे माउंट मेरू का भार उठाया था। तो ऐसी कौन सी एक जगह है जहां पे इनको रखें तो पूरे घर का जो भार है, वो जो मेन ब्रेड अर्नर है वो रखेगा? साउथ वॉल। South facing नहीं। north. नहीं फेसिंग नॉर्थ। नहीं। सेंट्रल, केंद्र। फिर तो ब्रह्म स्थान में रख लो। बोले बोले, कौन कौन बोला, बॉस बोला, कौन बोला? ब्रह्म स्थान केंद्र। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिस इज द तुक्का था। ओनली थिंग। नाउ ब्रह्मस्थान क्यों? ब्रह्मस्थान का सेंटर मतलब बोलना। ब्रह्मा जी। सेंटर ऑफ द हाउस। यस, सेंटर ऑफ द हाउस, वेरी गुड। नहीं नहीं, नॉट सेंटर ऑफ द हाउस, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। ब्रह्मस्थान इज नॉट ऑलवेज सेंटर ऑफ द हाउस। इट कैन बी, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सेंटर ही होगा। ब्रह्मस्थान मतलब ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के सबसे क्लोज कौन है? विष्णु जी। जी। विष्णु जी के नाभि से निकले थे कमल के फूल, उसमें से बैठे थे विराजमान होके ब्रह्मा जी। इसलिए विष्णु जी को क्या बोलते हैं? पद्मनाभ बोलते हैं। We should keep it in the north. मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सबको नहीं क्लियर आ रही? मेरा नेट सही है ना? जी सर। की आवाज आ रही है सर ठीक से। कभी कभी टूट जाती टूट रही है बीच में? है। नहीं टूट रही सर, सही आ रही है। तभी मैंने कैमरा बंद किया सही आ हुआ रही ना। है सर। नेट शायद मेरा नेट सही नहीं है। चलिए, ये सब लोग रखेंगे, मतलब कोशिश करके सब लोग रखें टॉर्टोइज ब्रह्मस्थान में सेंटर। इफ अगर आपको नहीं पता तो सेंटर ऑफ द हाउस रख लीजिए, बट सेंटर ऑफ द हाउस इज नॉट ऑलवेज ब्रह्मस्थान। इनकी असली जगह ब्रह्मस्थान ही है, बहुत अच्छी जगह होती है ये। उसके उसके बाद हमने 2 पेयर ऑफ हॉर्सेस करे थे। नाउ आई विल टेल यू 12 गैलोपिंग हॉर्सेस। फिर इसकी प्लेस नहीं बताई। हाँ जी मैम। ब्रह्म स्थान वैसे कहते हैं ना इसको, पानी की प्लेट के अंदर मैम रखना है। वो पेयर ही आते हैं, वो पेयर ही आता है। हेलो। टॉर्टोइज क्या पेयर ही हेलो। आता है, ऐसा पेयर आता है मैम। क्रिस्टल का बोलते हैं ना क्रिस्टल का ज्यादा। बोलते तो हैं। यहाँ रूम के सेंटर में जैसे टेबल रखा हो उसपे रखते? रूम के सेंटर में कैसे रखोगे? रूम के सेंटर में तो बेड होता है मैम। नहीं, ड्राइंग रूम में। अच्छा, कहाँ रखना है ये देखिए, तो अगर आपको ब्रह्मस्थान में पॉसिबिलिटी है तो रख लीजिए, बहुत अच्छी रहेगा। इसका प्रिस्क्राइब जगह ब्रह्मस्थान ही है। अगर ब्रह्मस्थान में नहीं जगह तो मंदिर में रखेंगे। इफ यू आस्क मी कि क्या मैं इनको
ड्राइंग रूम रख लूं तो ड्राइंग रूम में ये सिर्फ और सिर्फ एक शोपीस की तरह करेंगे. इफ आई हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ आउट ऑफ दिस, देन आई विल हैव टू कीप इट इन द ब्रह्मस्थान और इन द मंदिर. ठीक है. Sir, I have one question, sir. या प्लीज मैम. So some people have the Vastu Purush picture itself in their house. When I have one in my puja room. So where is the correct place to put the Vastu Purush? Like if you have one. Because I saw in somebody's house I got and I pasted in my room. But is it okay or you should I don't not? think so, ma'am. I will not recommend. You should not. Okay. नहीं, I will not recommend this. Sure. मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं है और मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ रखने के लिए वास्तु पुरुष की फोटोग्राफ. We have lot of देवतास, उनकी फोटो रखी है, उनकी पूजा कीजिए. वास्तु पुरुष बेसिकली है क्या? सुनिए. Yeah, he's a Yes, he's an asur. Correct. He's an asur, yeah. Why to keep his But photograph? some people have it, sir. They put it in their house. I don't know. In South India, I've seen a couple of people's See, house. I'll tell there. you. I don't know why. Some people have the. मैम देखो मार्केट में सब कुछ आता है. People have the photographs of Mahabharata also. Yeah. People have the photographs of bloodshed also. So from वास्तु point of view, it should not be kept in the house. Basically वास्तु पुरुष है क्या? वास्तु पुरुष एक असुर थे जो कि शिव जी के पसीने से निकले थे. And he used to eat everything. तो उनको 45 देवताओं ने 13 बाहर और 13 सेंटर में और 32 बाहर उन्होंने दबा के रखा था ताकि उनको वास्तु पुरुष मतलब घर वालों को वास्तु पुरुष परेशान न कर सके. और जो घर का पोर्शन कटता है, एक्सटेंडेड होता है या कटता है, वहां पे वास्तु पुरुष को प्रॉब्लम आती है. सपोज किसी का नॉर्थ ईस्ट कट गया तो वास्तु पुरुष का क्या कट गया? सिर कट गया ना. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी. इसलिए वास्तु पुरुष नॉर्थ ईस्ट को परेशान करेंगे. व्हाट डज दैट मीन? क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा, थॉट प्रोसेस ही नहीं बन पाएगी. तो क्या मैं फिर से बोलिए? थॉट प्रोसेस ही नहीं बन पाएगा ना. क्लैरिटी ऑफ माइंड की करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा. ऐसी वाली सिचुएशन हो जाएगी. इसलिए What are the 7 horses, sir? आई एम कमिंग. इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड कीपिंग वास्तु पुरुष की फोटोग्राफ इन हाउस. चलिए कमिंग बैक. 12 गैलपिंग हॉर्सेस. गैलपिंग मतलब भागते हुए. 12 गैलपिंग रेड हॉर्सेस. इनको कहां पे रखेंगे? वेरी क्लियर. साउथ में. किसके लिए? किसके लिए? टू इंक्रीज योर नेम एंड फेम. ठीक है. साउथ डायरेक्शन इज फॉर नेम एंड फेम ना, इसलिए. अब उसके बाद इफ यू वांट टू ब्रिंग कैमल, यू कैन ऑल्सो ब्रिंग कैमल. मतलब कैमल की फोटो, कैमल की आइडल टाइप ऑफ थिंग. कहां पे रखेंगे? सिंपल आंसर. कैमल को हम रखेंगे वेस्टर्न जोन में. वाई? 2 कारण है. टू इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज माई गेन्स, एंड आई शुड बी एबल टू वर्क कंटिन्यूअसली. कैमल ऊंट जो बिना पानी पिए काफी दिन तक रह सकते हैं. आई कैन ऑल्सो वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स विदाउट एनी अदर रिक्वायरमेंट. दिस इज अ symbolic फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. यहां पे हमने लिखा था 12 गैलपिंग रेड हॉर्सेस. इसके साथ साथ आप और लिख लीजिए 12 गैलपिंग व्हाइट हॉर्सेस. 12 के 7? हाँ जी. 7 horses, white 7 horses. नहीं 12. मैं 11 बोले कितने? मैंने 7 तो बोले नहीं मैंने. 12. 7 आते हैं वैसे मार्केट में. 7 आते हैं. उसका अलग रीजन है, वो बताऊंगा मैं आपको. 12 गैलपिंग व्हाइट हॉर्सेस. इनको कहां पर रखेंगे? इनको रखेंगे नॉर्थ वेस्ट में. क्यों रखेंगे? फेस नॉर्थ वेस्ट हो इवेंट का सपोर्ट के लिए. नहीं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखेंगे. सेंटर की तरफ फेस करेंगे. इनका होता है ताकि रिलेशंस अच्छे रहें एंड लाइफ में बैलेंस बना रहे.
नॉर्थ वेस्ट इज द जोन ऑफ मूवमेंट। तो अगर किसी को बाहर जाना है, अगर किसी को बाहर जाने का मतलब किसी का बाहर जाने का काम है, इमिग्रेशन का काम है, इमिग्रेशन का काम है, या किसी ने मतलब लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा। व्हाई बैलेंस? बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज द जोन ऑफ इज गवर्न बाय मून, फिकल माइंडेडनेस। तो इसलिए इट कैन बी केप्ट इन द नॉर्थ वेस्ट जोन। सेंटर में फेस होगा तो रूम जैसे ड्राइंग रूम में रखा है तो ड्राइंग रूम के अंदर ही यानी उनका फेस होगा ऐसे। फिर से तो बोलिए। आपने बोला ना हॉर्सेस जो है वो फेस इनका सेंटर की तरफ भागते हुए सेंटर रूम के अंदर भागते हुए ऐसे आएंगे फिर तो। नहीं नहीं, अंदर अंदर नहीं आएंगे ना, वहीं पे रहेंगे, नॉर्थ वेस्ट में रहेंगे। नहीं, देखेंगे देखेंगे सेंटर की तरफ। रूम के सेंटर में जैसे ड्राइंग रूम के सेंटर में देखेंगे। नहीं नहीं, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। देखो, ये मान लो घर है, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, यहाँ पे पेश करे इस तरीके से। ये पेंटिंग की बात नहीं कर रहा मैम, ये इनका 3D आइडल आते हैं इनके। स्टैचूज की, हाँ जी। हाँ, स्टैचू की तरफ, यस, स्टैचू की तरफ। तो वो लंबे हो जाएंगे तो फिर इतना यानी कि इतना वो होना चाहिए, सब केवल मिलते हैं इतना मैम, नहीं सब होना मिलते हैं, छोटे छोटे सब मिलते हैं। चाहिए। अच्छा, सब मिलते हैं। तो मेरे पास 7 हॉर्सेस है ना, वो उसका लेंथ ज्यादा है 7 इसलिए हॉर्सेस हम मेरे रखते दिमाग हैं में। नॉर्थ डायरेक्शन में फॉर इंक्रीज इन मनी। ठीक है, अब मैं लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। चलिए हाँ जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन आई रब दिस? सब नोट कर लिया? सर एक ब्रह्म स्थान का फिर से रह गया, थोड़ा सा पूछना था। हाँ जी, बोलिए। ये आपने बोला है कि कूर्मा अवतार वहां रखना है, लेकिन हाँ। उनका जो मुंह होता है वो किसी डायरेक्शन में तो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में। उनका मुंह जो है नॉर्थ में जाएगा। यस, नॉर्थ डायरेक्शन में। सर एक ईगल का स्टैचू भी मिलता है ना किसी अब वो हो पर्पज गया ना, में? वो गरुड़ हो गया ना, वो गरुड़ हो गया। ओके ओके ओके। गरुड़ वही तो था, हाँ जी, वही तो लिखवाए थे। ठीक है गरुड़ ईगल का। चलिए, जी। अच्छा एक और लिखिए, येलो वेस, येलो फ्लावर वेस कहाँ पे रखेंगे? वेरी सिंपल आंसर, वो तो वेस्ट में। साउथ वेस्ट सर। साउथ वेस्ट। हाँ, फिर से बोलिए, पूरा अच्छे से साउथ बोलिए। वेस्ट नहीं नहीं, नहीं, साउथ साउथ वेस्ट। South, मैंने तो south वही of लगा रखा है southwest, सर। sir. साउथ ऑफ साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट मनीष जी, गलत लगा लिया आपने। किसे और साउथ ऑफ साउथ। एलिमेंट, It's a wastage यस, to, यस, to अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। मैंने येलो बोला, टू साउथ में रखोगे तो साउथ का एलिमेंट रेड है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से येलो शुरू हो जाता है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव वेस्ट, मनीष जी इसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखेंगे येलो कलर का वेस्ट, वास। ओके सर। ठीक है, टू साउथ प्रिवेंट। साउथ वेस्ट मतलब वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ही है सर, मतलब एकदम कॉर्नर पे नहीं है। हाँ हाँ, मतलब आपको समझ आ गया ना कि कहाँ पे है, तो वहीं पे है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखना है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव वेस्ट। टू प्रिवेंट एक्सेसिव वेस्ट। ओके सर, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स कहाँ पे रख सकते हैं? सर क्या आर्टिफिशियल, फायदा ओरिजिनल। मनीष जी कैमरा ऑन कीजिए, आपका आपकी आवाज आवाज कट रही है। क्या और तो फ्लावर तो वेस्ट में ही जाएंगे, वास में ही जाएंगे। सर एक्सपेंडिचर कम होते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स। सुनिए, जिन जिन का ना नेट थोड़ा सा खराब है ना, प्लीज अपना कैमरा बंद कर लीजिए, अदरवाइज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। बंच ऑफ फ्लावर्स दे कैन बी कैमरा तो ऑन ही है। इन द नॉर्थ डायरेक्शन। वाई? तो बताएगा क्यों? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो फ्लावर्स का कलर भी तो आप बता रहे थे, जैसे वो भी तो मैंने रखेगा ना। देखो फ्लावर्स, देखो मैंने बोला, आई कम टू दैट। पहले बात करते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स। ये याद रखना, घर पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं लेके आने, अवॉइड कीजिए। मैं बहुत रखे हैं। क्योंकि इससे कौन सा प्लेनेट खराब होगा? बोलिए। राहु, मरकरी। बुध, मरकरी, मरकरी बुध। मरकरी गवर्न्स विच डायरेक्शन? नॉर्थ।
North direction. North direction is the direction of what? Today, then Opportunities. Money, पैसा. Money. money. तो bunch of flowers should be kept in the north direction, and artificial flowers should not be there. और यहाँ पे अगर आपको कलर चूज करना है, मेरी आवाज कटी है क्या? नहीं सर, आपकी आवाज नहीं कट रही। सर मनीष जी का ही नेट सही नहीं चल रहा। हाँ, his voice is cutting. मनीष जी, अपनी केतु महाराज के जोन में बैठे हो क्या? चलिए, मैं आपको सो बंच ऑफ फ्लावर्स शुड बी केप्ट इन द नदरन जोन और नॉर्थ डायरेक्शन घर का। ठीक है, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, विच आई सपोज एवरीवन शुड डू, फॉर्मिंग अ स्वास्तिक। नाउ स्वास्तिक आप किसी भी डायरेक्शन में या हर डायरेक्शन में बना सकती हैं। व्हाट आई प्रेफर इज, आप एटलीस्ट घर के मेन दरवाजे पे तो, या मेन गेट पे, या मेन दरवाजे पे, या दोनों पे एंट्रेंस पे। हाँ, इनको बना के रखें और इनको डेली रिन्यू करें। दिस इज फॉर गुड हेल्थ, दिस इज एवरीथिंग बेसिकली, गुड हेल्थ, पीस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी। एजुकेशन। यस, अब इसको बनाना कैसे है? ऐसे नहीं बनाना, वी डोंट हैव टू, वी शुड नॉट क्रॉस इट। हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसा बना लिया, फिर ऐसे बना लिया। ये बेसिकली क्या बन गया? कोई बंदे को बताएगा क्या बन गया ये? दिस इज नॉट स्वास्तिक फॉर श्योर। हाँ, ये क्या बन गया? उनका झंडा, उनका जो था। हाँ, हिटलर का झंडा। हिटलर तो तो, लेकिन हिटलर का तो उल्टा था ना सर। उल्टा लगा लो, बट था बेसिकली वही बन, हाँ, हिटलर ये हो it गया, was ऐसे like लगा this लो, way. ऐसे लगा लो थोड़ा सा। ठीक है, मतलब उन क्रॉस करते थे वो लोग, हमने क्रॉस नहीं करना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है। हाँ, मतलब आई जस्ट ट्राई टू मेक ऐसे 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 ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे। मतलब पहले हम ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, अंदर की तरफ आ रहे हैं, फिर यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ। ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है।